नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुजारिश में। दोस्तों, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो होगी और इस वीडियो को बनाने का बिल्कुल भी मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों से कहूँ कि लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप डिप्रेशन पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपको क्या लगता है, महसूस क्या करते हैं, उस बारे में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि ये चिंता करने का विषय नहीं है, ये चिंतन करने का विषय है। तो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से पूरे देश में शोक का माहौल है और जब एक नौजवान इस तरीके का कोई कदम उठाता है तो ये सतही सच में बहुत चिंता का विषय बन जाता है कि क्या सुसाइड करना डिप्रेशन का आखिरी रास्ता होता है। क्या डिप्रेशन में आने के बाद इंसान के पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ना जाने सुशांत सिंह राजपूत जैसे कितने लोग पहले भी सुसाइड कर चुके होंगे और ना जाने कितने लोग करेंगे। सुसाइड डिप्रेशन का आखिरी रास्ता नहीं हो सकता। आप लोग डिप्रेशन में, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आकर सुसाइड करते हैं, लेकिन कोई परिवार के दबाव में आकर करता है, कोई ब्रेकअप को लेकर करता है और बहुत सारे लोग अपने 10th-12th के रिजल्ट को लेकर भी सुसाइड करते हैं। बहुत सारे रीज़न्स ऐसे हो जाते हैं कि लोग सुसाइड करना आसान समझते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके आगे वो महसूस कर रहे होते हैं जब वो बहुत अकेले हो जाते हैं कि सुसाइड से बेहतर हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही गलत धारणा होती है कि जब आपके पास विकल्प ना बचे और आपको ये लगे कि अब मेरे पास सुसाइड ही बचा है, जबकि आपके पास आपका परिवार है, आपके पास आपके दोस्त हैं और बहुत सारे ऐसे प्रियजन होते हैं जिनके साथ हम बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कि आपके पास शायद समस्या का समाधान ना हो, लेकिन दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपके पास समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी आपके पास ही ज़रूर होगा या किसी और के पास भी हो सकता है। निश्चित ये करना है आपको कि आपको उस वक्त हताश नहीं होना है। न जाने सुशांत सिंह राजपूत जैसे कितने लोग पहले भी सुसाइड कर चुके होंगे और ना जाने कितने लोग कभी करेंगे। लोग परिवार के दबाव में आकर, कोई ब्रेकअप को लेकर के और कोई किन्हीं अन्य वजहों से, ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है कि 10th-12th के रिजल्ट को लेकर भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं। यार, इतना क्या दबाव बना देते हो आप लोग। पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इस बात का दबाव बनाते हैं कि अगर बच्चे के हमारे एकेडमिक में नंबर नहीं आ पाए, 10th-12th में अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए तो वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग पर इतना प्रेशर हो चुका होता है उस वक्त कि उनको ये लगता है कि आज अगर हमारे मार्क्स नहीं आए तो फिर हमारी ज़िंदगी ख़त्म। एक हताशा उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है, जबकि ये नहीं है। यार, किसी अपनी उदासी, किसी और की खुशी से ज़्यादा अपनी हताशा नहीं हो सकती। एक हताशा हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिंदास रहो। ये सोचो कि अगर आपके पास समस्या आई है तो उसका समाधान भी होगा। ये मत सोचो कि अगर आज समस्या आई है, ये सोचो कि बचपन से लेकर के आज तक आपके पास कितनी सारी समस्याएं पहले भी आई होंगी। ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है तो आप उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे हैं। बचपन में जब आप होमवर्क नहीं करते थे तो आपके दिमाग में एक प्रेशर रहता था कि हम टीचर हमें डांटेंगे, पिटाई लगाएंगे, लेकिन आप उस चीज़ को भी फेस कर जाते थे ना। नेक्स्ट डे आपको लगता था अरे यार वो तो हो गया, लेकिन आपको वो चीज़ फेस करनी है कि आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कम्प्लीटली कि आप उस चीज़ को फेस कैसे करते हैं। दोस्तों के साथ बात कीजिए, फैमिली वालों के साथ बात कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन लोगों से बात कीजिए। हल सब चीज़ का निकलता है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद हम लोगों ने बहुत सारे स्टेटस, डीपी, हैशटैग्स और बहुत सारे इंस्टाग्राम पर पोस्ट, ट्विटर पर पोस्ट करे थे। और आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी के लिए स्टेटस लगाना, और मैं जानती हूँ ये दुख प्रकट करने के लिए होता है, स्टेटस सब लोग लगाते हैं, लेकिन क्या हम इस चीज़ से किसी को बचा सकते हैं? हमें केवल स्टेटस लगा के नहीं दिखाना, हमें उस इंसान को बचाना है जो कि शायद इस वक्त डिप्रेशन फेस कर रहा होगा। और अगर आपके 10 मिनट उस इंसान की ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को उनको 10 मिनट देने चाहिए। दोस्तों, किसी के फेस पर नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन वालों की सबसे बड़ी बात ये होती है कि
वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं। बचपन में जो इंसान बहुत हंसी के साथ, मुस्कुराहट के साथ आपसे मिला हो, शायद वो थोड़े वक्त बाद आपके साथ उस तरीके से ना मिल पाए। तो वक्त के साथ चीज़ों के दबाव में आकर इंसान का व्यवहार सबसे पहले बदलता है, और इस व्यवहार को बदलने के पीछे का कारण जानना हम लोगों के हाथ में होता है। मानिए कि मेरे को डिप्रेशन है, अगर मेरे पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो फिर कौन समझेगा? मेरे दोस्त उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि आज से 6 महीने पहले मैं कुछ और थी और आज से 6 महीने बाद मैं कुछ और उन लोगों के सामने हूँ किसी और तरीके से। तो उस चीज़ को महसूस करना उन लोगों का काम है। तो दोस्तों, आपको ये कोशिश करनी है कि डीपी स्टेटस ट्रेंड लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उस वक्त उस इंसान के पास हों जिस वक्त उस इंसान को आपकी ज़रूरत है। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी के जाने के बाद हम स्टेटस डीपी लगाकर शो कर देते हैं, लेकिन जब हमारे पास वो इंसान अपनी प्रॉब्लम लेके आता है किसी ना किसी तरीके से, तो शायद हम उस वक्त तैयार नहीं होते कि हम उसकी बात को सुनें। हम अपने फ़ोन में लगे होते हैं, हम कहीं जाने का बोल देते हैं, हम बहाने बना देते हैं अगर वो हमसे फ़ोन पे बात करना चाहे। और ये मैं आपको बहुत कड़वी सच्चाई बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे। तो ऐसा ना करने की बजाय अगर आप उनको अपने 10 मिनट देंगे तो शायद वो 10 मिनट उनकी ज़िंदगी बचा लें। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप एक डिप्रेशन में आए हुए व्यक्ति के लिए अपना वक्त देकर उसकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। यार, डिप्रेशन की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 21 साल से लेकर के 30 साल तक के लोगों को डिप्रेशन नहीं होता और बुजुर्ग लोगों को डिप्रेशन नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग, मैंने खुद सुना ये सुनते हुए कि बुजुर्ग लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है, उनको इसलिए डिप्रेशन नहीं होता, और 21 साल से 30 साल तक के लोगों को इसलिए डिप्रेशन नहीं होता क्योंकि उनके पास पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होता। ये सोचना चाहिए कि डिप्रेशन किसी पर्टिकुलर एक चीज़ की वजह से नहीं होता। डिप्रेशन के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मैं खुद एक वक्त पर उस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ। मैं आप लोगों के सामने इसलिए बोल रही हूँ कि डिप्रेशन की ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई पर्टिकुलर वजह होती है कि एक ही वजह है, उसी की वजह से डिप्रेशन होगा। ये सच कहूँ ना तो एक बहुत भयंकर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी से भी ज़्यादा भयंकर है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन के बारे में काउंसलिंग ली जा सकती है, आसपास के लोगों से बात की जा सकती है। आसपास के नहीं कह सकते, जो भी आपके प्रियजन हैं उन लोगों से बात कीजिए और काउंसलिंग लीजिए। ये एक भयानक बीमारी है, मतलब ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। ये कोई एड्स नहीं है जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, और इसके बारे में आप खुलकर बात करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी कमी है कि वो डिप्रेशन के बारे में ऐसे सोचते हैं कि ये इंसान मेंटली डिस्टर्ब है, जबकि ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन में आज के टाइम में 70% लोग डिप्रेशन में ही होते हैं। यार, अपनों के साथ टाइम बिताइए ना, फैमिली वालों को टाइम दीजिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए। फ़ोन को ना टाइम देकर थोड़ा सा ये देखिए कि आसपास का माहौल क्या है। फ़ोन से आपको न्यूज़ के बारे में पता लग जाता है, फ़ोन से आपको आसपास की दुनिया के बारे में पता लग जाता है। आपके शहर में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या नहीं हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, आप देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन आप लोगों को ये पता करना है कि परिवार के दिमाग में क्या चल रहा है, दोस्तों के दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में जो चल रहा है उनको बताइए, उनकी सुनिए। इस चीज़ को करने से पहले ज़माने के लोग यही करते थे, उनके पास फ़ोन नहीं होते थे और वो डिप्रेशन से उतना ही दूर होते थे। लेकिन आज हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, जबकि ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ जो टाइम स्पेंड किया होता है दोस्तों, वो बहुत कीमती होता है। आप ये सोचिए कि बचपन में जब आपके पास कुछ नहीं होता था, टीवी ही होता था बस हम लोगों के घर में, और टीवी के बाद जो भी टाइम होता था हम अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते थे। तो वो चीज़ें आज तक हमें याद है, लेकिन हम पिछले साल हमने क्या बातें की, क्या नहीं की, वो हमारे पास कोई मेमोरी नहीं है उस चीज़ की। हमारे पास बचपन की वो मेमोरीज़ हैं कि हम आम बहुत खाया करते थे, हम ये काम बहुत किया करते थे, हमने स्कूल के होमवर्क नहीं किया तो हमें डांट पड़ी। लेकिन क्या आप लोगों को पिछले महीने का याद है कि आप लोगों ने पिछले महीने क्या किया? नहीं पता ना, क्योंकि हम फ़ोन की दुनिया में इतने खो चुके हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारे आसपास क्या होता है, परिवार में क्या चल रहा है, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम सबको सबसे बड़ी बात है ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि डिप्रेशन कोई भयानक बीमारी नहीं है, और इसके बारे में लोग बात करने से करते हैं,
और शेयर करने से डरते हैं। अगर कोई उनसे शेयर कर रहा होता है, डिप्रेशन में हुआ व्यक्ति अगर वो कुछ शेयर कर रहा होता है तो लोगों को लगता है कि वो नाटक कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको समझने की कोशिश करिए, वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स रख रहा है। एक सच्चाई और भी है दोस्तों कि जो डिप्रेशन में होता है व्यक्ति, वो फीलिंग्स लेस होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वो बहुत जल्दी चीज़ों को मतलब बहुत जल्दी चीज़ों पर गुस्सा करने लग जाता है और शायद वो कहीं ना कहीं भरोसा नहीं कर पाता।